हेलो दोस्तों, पुनीत स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4। लेकिन इससे पहले अपने चैनल पे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को अपलोड कर दिया है। आप जाइए उसको देखिए और नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो निश्चित ही आपको इससे फायदा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पार्ट 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। पार्ट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना क्रय मूल्य है। तो बोल रहे हैं कौन सा क्रय मूल्य है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कौन सा क्रय मूल्य है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, क्या है, सबसे बेस्ट ट्रिक का यूज करेंगे। x प्लस x का x% निकाल देंगे। ये बहुत ही काम की ट्रिक है। ठीक है, x प्लस x का x% निकाल देंगे। करेंगे क्या कि ऑप्शन के थ्रू चल देंगे। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए को या बी को, सी या डी को उठाएंगे, इसमें पुट करेंगे और हल करने पर अगर 144 के बराबर आ जाएगा तो क्या होगा, वही मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं। तो ऑप्शन ए क्या दिया है कि 60। ठीक है, अब इस 60 को इसमें पुट करेंगे, यानी 60 लिखेंगे, इसका स्थान पर क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, x का x% अर्थात इसी का क्या 60 का 60%। हटाने के लिए नीचे क्या करेंगे, 100 का बटा कर देंगे। ठीक है, 1 0 2 0 2 0 कैंसिल हो गया। क्या है यहाँ पर 60 है तो 60 और 6 के 36 अर्थात 60 क्या है, 60 और 36 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 96, जो 144 के बराबर नहीं है। तो क्या होगा, मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए का जो मान है 60 वो x प्लस x का x% में रखने पर 144 के बराबर नहीं आया, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, तो आइए ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी को इसी पर चेक करेंगे। यहाँ पर बोल रहा है ना प्लस, क्या है प्लस अर्थात लाभ बोल रहा है, तो प्लस लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हानि होता ना तो माइनस लिखते हैं। ठीक है, तो आइए ऑप्शन नंबर बी का मान जो है उसको पुट करते हैं। ऑप्शन बी का मान क्या है, 80 है। ठीक है, तो आइए 80 है तो 80, अब प्लस है तो प्लस। अब क्या करेंगे, x का x% अर्थात 80 का मतलब क्या होता है, गुना। ठीक है, तो यहाँ पर गुना लिखेंगे और इसी का 80% के लिए क्या करेंगे, लिख देंगे बाटा में 100। ठीक है, 1 0 2 0 2 0 कैंसिल। यहाँ पर क्या हो गया 80 अब प्लस क्या है 88 64, 80 और 88 64। अब 80 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 144। कितना होगा 144, जो मेरा इस 44 के बराबर आ गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, एक बार फिर समझें। क्वेश्चन बोल रहा है कि बेचने पर 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना क्रय मूल्य है। यहाँ पर लाभ हो रहा है ना तो प्लस रखे हैं, अगर हानि होता तो यहाँ पर माइनस रखते हैं। ऑप्शन को बारी बारी से उठाकर चेक करेंगे, इसमें पुट करेंगे मान, अगर हल करने पर इसके बराबर आ जाएगा वही मेरा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। तो मैंने ऑप्शन बी को राइट किया है, क्योंकि बी का मान पुट करने पर 144 आया है। ठीक है, जो इसके बराबर है, इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना क्रय मूल्य है। तो बोल रहा है कि कौन सा मूल्य है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि, इसलिए इसके पिछले जो क्वेश्चन था, जो पिछला क्वेश्चन था क्या था, वो प्लस, इसमें लाभ हो रहा था। ठीक है, और इसमें हानि। तो देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक को नोट कर लेंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है, जब यहाँ पर बोलेगा ना कि लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे, ऑप्शन को उठाएंगे, अर्थात x उसको माने था ना, तो x प्लस ये क्या है, ये लाभ वाला है। लाभ अगर बोलेगा ना तो x प्लस x का x% निकाल देंगे। ठीक है, अगर हानि बोल दिया, अगर प्रश्न में क्या बोल दिया हानि, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ माइनस लगा देंगे, अर्थात x माइनस x का x%। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर हानि बोल रहा है, तो किसका यूज करेंगे, इस ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, अर्थात x माइनस x का x%।
तो आइए ऑप्शन को बारी बारी से उठाकर चेक करते हैं। अगर 21 के बराबर आ जाएगा वही मेरा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, वही मेरा राइट ऑप्शन होगा। तो आइए देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए को अगर लेते हैं तो क्या है 50, ठीक है, ऑप्शन ए को लेते हैं क्या है 50। अब क्या करेंगे, माइनस वाला ट्रिक पर पुट कर देंगे, अर्थात x माइनस एक्स का x% वाला पर, ठीक है। तो आइए पुट करके देखते हैं मान क्या है, 50 है तो 50, x का मान कितना है 50, माइनस इसी 50 का 50%, अर्थात 50 का 50% परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। 1 0 2 0 2 0 कैंसिल, 50 25, अर्थात 50 में जब 25 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा तो 25। क्या मेरा 21 के बराबर आया, क्या नहीं आया है ना, 21 के बराबर नहीं आया है, इसलिए ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन बी को इसी तरह पुट कर करके मान देखेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन बी को भी इसी तरह मान पुट करेंगे, देखेंगे अगर 21 के बराबर आ जाएगा वही मेरा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन बी को उठाकर देखते हैं, ऑप्शन बी क्या दिया है तो 60 दिया है, ठीक है, ऑप्शन बी 60 दिया है। अब इसके मान को पुट करेंगे तो 60 है तो 60 और माइनस है तो माइनस, इसी 60 का 60%, अर्थात 60 का मतलब होता है गुना, ठीक है। 60% के लिए क्या करेंगे 100 का बट्टा दे देंगे, 1 0 2 0 2 0। अब क्या होगा, छाछा है कि 36, तो 60 में जब 36 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 10 होगा, 10 में से 6 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 5 है तो 5 में से 3 को ले जाएंगे कितना 24। ये 24 आया हल करने पे, जो बोल रहा है कितना 21 रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी भी मेरा क्या होगा रॉन्ग होगा, ठीक है। आइए ऑप्शन सी को उठाकर रखते हैं मान और देखते हैं 21 के बराबर आता है कि नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन सी बोल रहा है कि सी का मान 30 है, ठीक है। अब इसके मान को पुट करेंगे इस ट्रिक पे, ठीक है। तो 30 है तो 30 माइनस इसी का 30%, अर्थात 30 का मतलब क्या होता है गुना, और 30 का 30% के लिए क्या करेंगे 100 को बट्टा डालेंगे, ठीक है। 1 0 2 0 2 0, तो 3 3 का 9, तो 30 में जब 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो देखिए यहाँ पर भी 21 आ गया और यहाँ पर भी 21 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी ही मेरा सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ए ने 2 मकान 20,000 रुपये प्रति मकान की दर से खरीदा तथा बेचने पर पहला मकान पे 20% की लाभ, दूसरे पे 20% की हानि होती है, तो पूरे व्यापार में लाभ या हानि की गणना करें। देखिए ये बोल रहा है ना कि क्या कर रहा है खरीद रहा है, ठीक है, ये खरीद रहा है, अर्थात ये खरीदने का केस है। एक होता है खरीदने का केस और एक होता है बेचने का केस, ठीक है। तो ये खरीदने का केस है, तो इसको तो बता दे रहे हैं खरीदने वाला, अगले वीडियो अगले क्वेश्चन में बताएंगे क्या है तो बेचने वाला, ठीक है। तो आइए खरीदने वाला में क्या होता है, कुछ नहीं करेंगे, खरीदने वाले में क्या करेंगे कि 20% का जो लाभ हो रहा है ना तो क्या करेंगे 20% लिख लेंगे, ठीक है, और 20% की हानि हो रही है ना तो माइनस क्या करेंगे 20% लिख लेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे 20%। अब इसको जोड़ देंगे, क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा कैंसिल, और 0 आएगा ना, और इसमें 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है। कितना मकान खरीदा गया है 2, तो 2 का भाग लगा देंगे कितना आ जाएगा 0। तो क्या होगा पूरे व्यापार में नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, और यही मेरा क्या है राइट आंसर होगा। ये क्या है खरीदने का केस में ये लागू होता है, ठीक है, ये खरीदने का केस में लागू होता है, कुछ नहीं करना है, जो परसेंटेज दिया है क्या +20, यानी 20% का लाभ हो रहा है तो +20 और 20% की हानि हो रहा है तो -20, दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर क्या होगा +20 -20 कैंसिल होकर 0 होगा, 2 मकान है 2 से भाग देंगे तो कितना 0 आ गया, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं लाभ हुआ नहीं हानि हुआ, अर्थात नो प्रॉफिट नो लॉस। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ए ने 2 मकान 96 रुपये प्रति मकान की दर से बेचा
तथा पहला मकान पर 20% लाभ तथा दूसरे मकान पे 20% की हानि हो तो पूरे सौदे में लाभ या हानि की गणना करें। इसके जो पिछला क्वेश्चन था वो क्या था, खरीदने वाला केस था। क्या था, खरीदने वाला केस था। ये जो क्वेश्चन है बेचने का केस है। तो बेचने का केस में क्या होता है कि इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस। क्या होता है, ये बेचने का केस है, ये बेचने का केस है, ठीक है। तो क्या होता है, इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, अर्थात बराबर का जो चेंजिंग होगा, जब बराबर का चेंजिंग हो तो क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर बाई 100 वाला ट्रिक का यूज कर देंगे, ठीक है। इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस वाला में क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर बाई 100 का यूज कर देंगे, ठीक है। तो एक्स का मान क्या है 20%, तो यही 20% क्या कर देंगे, इसका 20% का स्क्वायर, अर्थात 20 का क्या करेंगे स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करेंगे और भाग दे देंगे किससे, तो 100 से, ठीक है। तो कितना जाएगा 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर 400 बटे में कितना 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल और कितना बचा तो 4। ये क्या होगा, हानि होगा। आपको हम बता चुके हैं कि बेचने का केस में इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस होता है। तो 4% क्या होगा, हानि, 4% की हानि होगा, ठीक है। और यही मेरा राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ए ने एक कार 20,000 रुपये में खरीदा तथा 20% लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दिया। सी ने उसे कितना में खरीदा, यही हमको बताना है, ठीक है। तो कार कितना में खरीदा है ए ने, तो 20,000 रुपये में खरीदा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 20,000 रुपये लिख लेंगे, ठीक है। और बेचा किसने, कितने परसेंट पर, 20% पर बेचा है लाभ पर, किसको, बी को। तो जब 20% लाभ पर बेचेगा तो अर्थात ये क्या 120% पर बेचेगा, परसेंट हटाएंगे तो 100 का बाटा इंटू बी क्या किया कि 10% हानि पर सी को बेच दिया। जब सी जब बेचेगा 10%, बी जब बेचेगा, यहाँ पर कौन बेच रहा है, बी बेच रहा है 10% हानि पे, तो कितना 90, और 90 बटे कितना हो जाएगा 100, 90 बटे कितना हो जाएगा 100। अब इसको काट खोल देंगे, ठीक है। 4 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो, ठीक है। तो आइए गुणा करते हैं, कितना बचा है 90 बचा है ना, यहाँ पर 90, 120 और यहाँ पे 2, तो कितना जाएगा 12 दूनी 24, कितना जाएगा 12 दूनी 24 पे 1 जीरो बैठेगा इंटू कितना हो जाएगा तो 9 होगा। चलिए 9 दूने कितना होता है, कितना यहाँ पे जीरो न है तो 1 जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। तो अब गुणा करेंगे 240 में जब 90 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए 9 चौके कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 9 दूनी 18, 18 तीन कितना होगा 21, और यहाँ पर क्या है डबल जीरो है, 1 जीरो और 1 जीरो, अर्थात 21,600 रुपये में सी कितना में खरीदा है 21,600 रुपये में, और यही मेरा क्या होगा तो राइट आंसर होगा।